तो इन सब स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टाफ के लिए। भरपूर ताली। और जो हमारे मीडिया के जो शुरका हैं इनको हम भूल नहीं सकते। महमूद हसन साहब के लिए भरपूर तालियां। जिसने इस तकरीब में हिस्सा लिया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बेटे ज़रा बात गौर से सुनिए आराम से कि ये जो आपका हाई स्कूल हुआ है ना, हाई स्कूल बना है, ये किसकी काविश है? ये किस हस्ती की काविश है? वो आपके दरमियान मौजूद है जनाब आज़ाद तबस्सुम साहब। ये सुन लें, इंतहाई मुश्किल काम था एक हाई स्कूल के होते हुए दूसरा इतनी नज़दीक हाई स्कूल बनाना, ये वाकई मुश्किल था। लेकिन इनकी जिदोजहद से, इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से ये एजाज़ जो है स्कूल को हासिल हुआ है कि ये हाई स्कूल हो गया। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल का दर्जा इसने पा लिया है। इसकी अपग्रेडेशन स्कूल की जो हाई स्कूल की बिल्डिंग है उस हवाले से भी इन्हीं की काविश है। और इसकी एसएनसी करवाने में, यानी सुने इसको रजिस्टर्ड करवाने में भी ये इनका ही हाथ है। यानी आज़ाद तबस्सुम साहब ये इलाके की पहचान भी हैं और ये इलाके का मान भी है। तो इनके लिए भरपूर तालियां। वो सरफरोश बेटे, अभी मैं इनको बुलाऊंगा खिताब के लिए, तो आपने भरपूर इस्तेमाल करना है जब मैं कहूँगा। वो सरफरोश बेटे मिलत के पास बांधे, अर्ज़े खुदा पे अपने माजी की दास्तां थे। अहदाफ में उदू के अफकारे नौ थे शामिल, सैले बला की जद में दीवारों दर कहाँ थे। जिनके लहू ने लिखी तारीख बांकपन की, जिनके लहू ने लिखी तारीख बांकपन की, वो मादरे वतन के पुरअज़्म नौजवान थे। वो मादरे वतन के पुरअज़्म नौजवान थे। तो अभी आपके सामने मारूफ शख्सियत, चक झुमरा की जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब आज़ाद अली तबस्सुम साहब खड़े होकर मेरे नए मोहतरम जनाब खालिद साहब, हेड मास्टर स्कूल हज़ार, जनाब इरफान साहब, मोहतरम जनाब सलीम साहब, मोहतरम जनाब मलिक असलम साहब, जनाब अतर साहब, जनाब काशिफ मुख्तार साहब, मोहतरम जनाब हमजे साहब, मैं आप दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज ने मुझे यहाँ 6 सितंबर के हवाले से मुनक़्क़दा तकरीब में बुलाया। तो मैं इस वजह से भी आपका मशकूर हूँ कि आपने 6 सितंबर के शहीदों को, गाजियों को याद रखा। और ज़िंदा कौमें जो है वो हमेशा अपने गाजियों को, अपने शहीदों को, अपने हीरोज़ को याद रखती है। यूँ तो पाकिस्तान हमने
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में 14 अगस्त 1947 को हासिल कर लिया था। आज़ादी हासिल करना भी एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकें। आप में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, बहादुरी, दिलेरी होनी चाहिए कि कोई दुश्मन जो है वो आपसे आपकी आज़ादी ना छीन सके। बदकिस्मती से हमारा हरीफ, हमारा अजली दुश्मन भारत, वो हमेशा से इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो मुहिम जोई करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शेर जवान, पाक फौज के बहादुर जवानों ने हमेशा भारत के दांत खट्टे किए हैं। तो चाहे 1948 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, पाकिस्तान की बहादुर फौज ने हर महाज पर भारत का डटकर मुकाबला किया है। और ये बात भी याद रखें कि भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब 36 करोड़ है और हम सिर्फ 25 करोड़। तो इतनी कलील सी तादाद और दूसरी तरफ 1 अरब 36 करोड़ उन लोगों का मुकाबला, ये मुकाबला जुर्रत और हिम्मत से ही किया जा सकता है। जैसा कि बच्चा शेर कह रहा था कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ों से उन्होंने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे। हम लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद हमारे आबाओ अजदाद ने ये वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन हम मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आए रोज़ इंडिया शरारतें करता है और बाउंड्री लाइन पे वो फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में बेगुनाह जो है वो आज भी आम सिविल शहरी जो है वो भी जान दे रहे हैं। तो नौजवानों, आपको पिछले 4 सालों में बहुत सारे प्रोपेगेंडे का सामना करते आए हैं आप 4 सालों में, लेकिन आप जब 75 साल की पाकिस्तान की तारीख देखेंगे तो कभी भी किसी बंदे ने, किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ना आवाज़ बुलंद की है, ना उन पे हमले किए हैं। तो जो काम जो है 75 सालों में इंडिया में, भारत में या उसके किसी भी इदारे में हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी पाक फौज के किसी भी जगह पे कोई हमला कर सके, हमारे शहीदों की यादगारों को गिरा सके। मुझे ये बताइए कि जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने 1948 में, 1965 में, 1971 में या उसके बाद आज तक सरहदों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी हैं, अगर उनका मुजस्मा, उनकी यादगार यहाँ चक चौक में लगी हुई हो, तो क्या हमें ये हक बनता है कि हम उस यादगार को गिराएं, उसको तोड़ें? हक ये बनता है कि जब भी 6 सितंबर हो या कोई भी हमारा कौमी इवेंट हो तो हम वहाँ पे जाके फूलों की पत्तियाँ उन पे निछावर करें, हम उनको सलाम पेश करें। तो आप में ये जज्बा होना चाहिए कि इस मुल्क के खिलाफ उठने वाले उस हाथ को तोड़ दें जो इस मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ उठे, जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। दूसरी बात, ये 6 सितंबर जो है, एक तो 1947 के हमारे जो आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने हमें आज़ादी लेकर दी, उनको सलाम पेश करने का दिन है, और दूसरा 6 सितंबर के उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने का दिन है जिन्होंने उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने जंग लड़ी और वो गाजी कहलाए। आज भी हजारों फुट की बुलंदी पे जहां बर्फ ही बर्फ है, जहां आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आप दस्तानों से अपने हाथ में बाहर निकालें तो हाथ गल जाते हैं, तो वहां पे हजारों फुट की बुलंदी पे आज भी हमारी बहादुर फौज के जवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं।
तो हमें चाहिए कि हम उनको भी सलाम पेश करें, जो हमारे गाजी और शहीद हैं उनको भी सलाम पेश करें। और इस मुल्क पे जब भी कड़ा वक्त आए हम डट कर पाक फौज के साथ खड़े हों। तो आइए आज के दिन जहाँ पे हम 6 सितंबर यौम दिफा मनाते हैं वहाँ पे ये भी अहद करें कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तमाम मुहिब वतन इदारों के साथ मिल के इस मुल्क के लिए तान मान धन जो है वो कुर्बान करेंगे और हम पाक फौज के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान, पाक फौज। आप दोस्तों का इस हवाले से बहुत शुक्रिया कि आपने ये खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की। उसके साथ साथ आप दोस्तों का इस लिहाज से भी शुक्रिया स्टाफ का कि आपने मेरी ये छोटी सी खिदमत इस मिनट को हाई का दर्जा दिलवाने में, फिर इसके गिलत बनवाने में और स्टाफ की कायनाती क्लासों को शुरू करवाने के अमल को आपने याद रखा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेरा फर्ज था क्योंकि आप लोगों ने 2013 में मुझे वोट देकर कामयाब किया था और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की संचक झुमरा की तामीर और तरक्की के लिए मैं काम करता रहूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हिम्मत और ताकत तौफीक अता फरमाए। आप दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमान।